नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की घोषणा हो गई है। आरक्षण की घोषणा होते ही चुनावी हलचल तेज हो गई है। नए आरक्षण के अनुसार होने वाले चुनाव ने पिछले कई संभावित उम्मीदवारों को मायूस कर दिया है। वहीं कुछ जगह आरक्षण बदल जाने से लोगों को वांछें खिली नजर आई। आरक्षण जारी होते ही एक बार फिर चुनावी हलचल में तेजी आ गई है। सर्वाधिक प्रतिष्ठा की सीट नगर पंचायत रसूलाबाद के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई है। रसूलाबाद नगर पंचायत का चुनाव हमेशा दिलचस्प रहा है, जहां सीट सामान्य हो या पिछड़ा वर्ग, हर चुनाव रोचक रहता है। पिछली बार के रनर प्रत्याशी देवशरण कमल देबू ने एक बार फिर चुनावी दंगल में अपनी बाहें समेट ली हैं। वे लोगों के बीच रहकर संवाद तो स्थापित किए थे, लेकिन ये उनकी किस्मत कहें या मेहनत का प्रतिफल कि लगातार दूसरी बार सीट आरक्षित हुई और चुनाव लड़ने का मौका मिला। जहां पर भी देवशरण कमल देबू जा रहे हैं, लोगों का अपार जन समर्थन उनको मिल रहा है। आप सभी को आरक्षण की अंतिम सूची आने के बाद चुनाव की तारीख के ऐलान का इंतजार है। तब ही नगर निकाय चुनाव की तस्वीर स्पष्ट होगी। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का आरक्षण आते ही एक बार राजनीति में फिर उथल पुथल मच गई है। कानपुर देहात की रसूलाबाद सीट भी 80 घोषित हो गई है। इसके पहले जो रसूलाबाद के पूर्व रनर प्रत्याशी थे देवशरण कमल जी भी अब सीट आरक्षित होने के चलते अब लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और अपनी नीतियां बता रहे हैं। हमारे सटीक आवाज़ से बातचीत करने के लिए हमारे न्यूज रूम में इस वक्त जो रनर प्रत्याशी रहे हैं वो मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि कैसा एक बार फिर आपको मौका मिला। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम देवशरण कमल, मैं इसी नगर पंचायत रसूलाबाद का निवासी हूँ और मेरे पिताजी का नाम श्री सुरेश चंद्र कमल, वो पूर्व में कानून गो थे। दुर्भाग्य से आज वो हमारे साथ नहीं है। यही हमारा परिचय है। जिस तरीके से आप पूर्व में रनर प्रत्याशी रहे हैं, एक बार फिर शासन से आपको चुनाव लड़ने का एक लाभ मिला है, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं पूर्व में भी 2 चुनाव यहाँ पे लड़ चुका हूँ। सन 2005-06 में यहाँ पे ये रसूलाबाद नगर पंचायत ग्राम सभा थी। उस समय ये मेरा पहला चुनाव था, तो मैंने यहाँ पे चुनाव लड़ा। हमें इस रसूलाबाद की जनता ने बहुत सारी मोहब्बत, बहुत सारा प्यार दिया और बहुत अच्छे वोटों से दिया। दुर्भाग्य से मैं उस समय चुनाव में रनर उस समय भी रहा। इसके बाद मुझे 2017 में नगर पंचायत होने के बाद में नगर पंचायत अध्यक्ष पद पे चुनाव लड़ने का मौका मिला। हमारी सोच ये थी कि हम अपने नगर पंचायत का विकास उस आयाम तक ले जाएं जो लोग ये कहें कि हम अपने नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव हमने अपना ठीक किया है, अच्छा किया है। दुर्भाग्य से मैं बहुत मेहनत करने के बावजूद भी पुनः जो है असफल हो गया। हालांकि लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। इसके बाद ये मुझे फिर से तीसरा मौका मिल रहा है, तो मुझे बड़ा खुशी है। जिस तरह से पूर्व में हमारे देवतुल्य जितने भी हमारे नगर पंचायत वासी हैं, उन्होंने जितना हमारा सहयोग किया है, हमें पूरी आशा और उम्मीद है और मुझे लग भी रहा है कि वो मुझे इतना प्यार अभी भी दे रहे हैं कि ऐसी उम्मीद है कि अगर मैं उनके वादे पे या उनके विश्वास पे खरा उतरा तो इस नगर पंचायत में विकास को एक नए आयाम तक ले जाकर अपना जो है चुनाव सटीक सही साबित करने की कोशिश करूंगा। राजनीति में आने पर आपका क्या संकल्प है? मेरा संकल्प यह है, मेरा राजनीति कोई पेशा नहीं है। राजनीति में लोगों की सेवा करने के लिए आया। उसका सीधा सा एक उदाहरण है, मैं 2 चुनाव हारा। सन 2005-06 से अभी तक मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन मैंने लोगों से अपना जनसंपर्क कभी खत्म नहीं किया।
मैं हमेशा लोगों के बीच में रहा, जिसकी जो समस्या थी अपना पूरा 100% प्रयास किया उनकी मदद करने का। जितना मैं कर सकता था, जितना मेरे हक में था, वो मैंने लोगों की मदद करने का पूरा प्रयास किया। आगे अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं, जैसे हमारे नगर पंचायत में एक तो जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। जब यहाँ पे जल भराव होता है, जब बारिश होती है, तो यहाँ पे दर्जनों जगह पर जनरेटर लगा के पानी को निकाला जाता है। इतनी समस्याएं होती हैं लोगों की। एक भी वार्ड में कोई भी नाली नहीं सही है, ना कोई खरंजा सही है, ना कोई नए रोडों का निर्माण हुआ, ना कोई नई नाली का निर्माण हुआ। सारे बाढ़ का पानी लोगों के अगल बगल के प्लाटों में जाता है। सारे लोग बहुत परेशान है उस पानी से। किसी की निहास खराब हो रही है, कोई जल की निकासी नहीं है। बहुत बड़ी भीषण समस्या एक तो जल की है। दूसरी समस्या ये है कि यहाँ पे जो गरीब लोगों का जो हक है, उस हक को कमीशन लेके जो है पूरा किया जाता है। जिन जिन लोगों के पास में पैसे नहीं है, जिन लोगों के पास में अगर पैसे हों तो वो कॉलोनी की क्यों मांग करेंगे। इतना भारी कमीशन लिया जाता है कि वो बेचारे कमीशन लेने के लिए दूसरों से कर्ज लेते हैं। तो ये भी व्यवस्था हमारे जो है सफल होने के बाद इस नगर पंचायत में नहीं रहेगी। शेयर बनने के बाद में सबसे पहले आपका किस कार्य पे फोकस होगा जिससे कि आपके कार्य से जनता को बहुत अच्छा लाभ मिले? मैंने सारे वार्डों में जा जाके, मैं तो पूरे नगर पंचायत में अक्सर लोगों से जनसंपर्क में रहता हूँ, तो मैंने ये देखा कि किसी भी वार्ड में कोई भी सड़क सही नहीं है। सड़क में गड्ढे, सड़क में पानी, कोई भी नाली नहीं सही है। मैंने आपसे पूर्व में भी बताया, जल निकासी की समस्या के बाद सड़कों की समस्या, सारे जहाँ पे रोड पहले से बने हुए हैं उन रोडों का जो है फिर से मरम्मत का काम। और जहाँ पे रोड नहीं है, काफ़ी जगह ऐसी है बहुत छोटी छोटी जहाँ पे रोडें देकर संपर्क मार्ग को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है, वहाँ भी रोडें नहीं है। पुनर्निर्माण करा के उनको रोड को सही कराना है। हमारे साथ 2 बार पूर्व में रह चुके रहना प्रत्याशी बातचीत कर रहे थे, समाज सेवी भी हैं। अब देखना ये होगा कि नगर निकाय चुनाव के बाद किसके सर पर ताज होगा और नगर निकाय का किस तरीके से विकास होगा। राहुल राजपूत, सटीक आवाज।